78th anniversary of a day that is etched in the annals of our history, the day when we as a nation broke free from the shackles of the colonial rule and broke down towards the self-determination, growth and progress. On this auspicious day, we remember and pay homage to the countless freedom fighters and those sacrifices and relentless spirits paved the way for our liberty. Posted in Jammu, Kashmir, Punjab, Haryana, Delhi and many other places. He has an experience of more than about 24 years. We are deeply honored to have him here. मिला हुआ है तो अपना 78वां स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य में अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सभी को 78वां स्वतंत्र दिन का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का सबको बधाई देता हूँ। और ऑनरेबल कविता सोनोने मैम और रविंद्र नलदिगा सर और रोशनी नलदिगा मैम, इन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इंडियन आर्मी में सर्विस करना इतना आसान नहीं है, आसान बिल्कुल ही नहीं है। जो अगर नौकरी करता है उसी को पता है क्या चीज है इंडियन आर्मी। नजदीक से देखना और सर्विस करना बहुत बड़ी बात है। मैं जम्मू में था, जम्मू में एक गाड़ी का कानवॉय लेके जा रहा था। मुझे श्रीनगर में मेरे गाड़ी के सामने ही आईडी लगाई थी, लेकिन मेरा खुशकिस्मत था, मैं वहाँ से मैं गाड़ी का स्पीड बढ़ा के वो आईडी मेरे जाने के जस्ट बाद ही ब्लास्ट हुई। तो इसमें मैं कुछ अच्छा काम किया होगा या कुछ अच्छा ही ये रहा होगा, अच्छा काम किया होगा सेना में और माँ बाप की अच्छा सेवा किया होगा, तभी मुझे ये जीवन दान मिला है। ठीक है, तो बच्चों अच्छा काम करना है। आप लोगों ने, बच्चों का जोश है, आर्मी में जाना चाहते हो, गुड जोश, कुछ पढ़ाई करना है, अच्छा माँ बाप के रहना बिल्कुल ही जरूरत है। अभी के बच्चे ऐसे हैं, मोबाइल की वजह से बहुत मुश्किल हो चुका है। माँ बाप भी समझा के थक चुके हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते। तो कृपया माँ बाप को निवेदन है, तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, उससे दूर रखिए। कृपया करके पेरेंट्स ध्यान देना बच्चों के ऊपर और अच्छा गाइडलाइन दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ और भारतीय सैनिक में भेजने की कोशिश करो। ठीक है बच्चे, जाने चाहते हो आप लोग? वेरी गुड। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। Pay homage to the countless heroes who fought for our freedom, but also renew our commitment to the ideals of justice, liberty, equality, filled with hope, unity and progress. Here comes Rutuja Madai from grade 10 with a welcome speech. Today marks the 78th anniversary of a day that is etched in the annals of our history, the day when we as a nation broke free from the shackles of the colonial rule and broke down towards the self-determination, growth and progress. On this auspicious day, we remember and pay homage to the countless freedom fighters and those sacrifices and relentless spirits paved the way for our liberty. Their courage, their dedication had left as an everlasting source of inspiration to all of us.
as we are celebrating, also reflect on our achievements and acknowledge the challenges that lie ahead. Our nation had made many remarkable strides in various fields, may it be in education, healthcare, infrastructure, or technology. These accomplishments are the testament of hard work, ingenuity, and resilience of people. However, the journey does not end here. It is an incumbent upon each one of us to continue the striving for excellence, to uphold the values of justice, fraternity, and equality. Today, let us renew our commitment to these ideals and pledge to work together in भारत unity. का सबसे बड़ा विजय दिवस है, क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर शुरू हुआ था और भारत देश आज़ाद होने के 78वें गणतंत्र स्वतंत्र दिवस पे, इंडिपेंडेंट डे पे हम ये मनाते हैं, इंडिपेंडेंट डे। आज तो गेस्ट के तौर पे आए थे, जी, तो स्पीचेस वगैरह क्या किए यहाँ पे? यहाँ पे जैसे बच्चों को मोटिवेशन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, उनको अच्छा क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए, जैसे वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बने, माँ बाप को थोड़ा सा आधार मिले। सर आजकल ऑनलाइन का पढ़ाई को लेके ज्यादा कुछ वो चल रहा है, तो आपको ठीक लगता है ऑनलाइन पढ़ाई होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पढ़ाई ऑफलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल के इसमें बच्चे काफ़ी थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ गेम हुआ, यानी सब एनीबॉडी जो भी है बच्चे उस फंक्शन में जाते ही है, क्योंकि बच्चों को मोबाइल के ये मोबाइल से दूरी रखना, अवेयर करना बहुत जरूरी है आजकल की। सर बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते एजुकेशन को लेकर, तो ऐसे पेरेंट्स को कुछ पैसे देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ऐसे में पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दे, और एक कम से कम 2 घंटे बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2 घंटे बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको उसका क्या है बैकग्राउंड लेना चाहिए, क्या पढ़ाई किया, टीचर्स ने क्या पढ़ाया, और उसको होमवर्क वगैरह क्या दिया, उसके ऊपर इंश्योर करना चाहिए। सर आजकल बच्चे देखा जाए तो नशे की तरफ काफी भाग रहे हैं, या तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चे नशे की तरफ इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जा रहा है, ये सिर्फ कारण एक ही है, मोबाइल। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऊपर देखते हैं, वो मैं जो जैसे भी बोला था 2-4 गेम निकले हुए हैं, उस गेम से क्या है वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है और उसको सुसाइड के लिए मजबूर करता है। तो ये चीज सबसे बेटर है, बच्चों को मोबाइल से अवेयरनेस करें। पूरा दिन फ्री फायर में यस यस, तो इसके ऊपर सरकार ने भी बंदी लाना चाहिए, इसके ऊपर अभी। मैडम पहले आपका नाम बताइए। जय हिंद, मेरा नाम कविता सोनावने है और मैं द वर्ल्ड स्कूल की संस्था चालक हूँ। जैसे आज आजादी का 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जी। क्या कहना है? हमारे देश ने 78 इंडिपेंडेंस डे आज मनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन आज़ादी के लिए हमने थैंकफुल होना चाहिए। सिर्फ एक ही दिन नहीं, सभी बच्चों में और हम सभी भारतीयों में ये दिन हर रोज याद रहना चाहिए हमको कि अगर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हम ये दिन नहीं देखते। सो इसलिए इंडिपेंडेंस डे हम बहुत जश्न से मिलाते हैं आज के दिन, लेकिन याद तो पूरे साल रखना चाहिए हमें, 365 दिन। सर मैडम आज क्या क्या प्रोग्राम और क्या क्या परफॉर्मेंस? आज हमारे स्कूल में, द वर्ल्ड स्कूल में हर साल की तरह आज़ादी का महोत्सव मनाया गया। इसमें हम लोगों का जो एक क्लब है, वो म्यूजिक का क्लब और हमारा इंग्लिश क्लब और हिंदी क्लब जो होता है, जो भाषा क्लब हम जिसको बोलते हैं, ये दोनों क्लब के तरफ से डेडिकेटेड होता है 15 अगस्त का हमारा ये फंक्शन। इसमें हम लोग स्पीचेस लेते हैं, सारे जितने भी हमारे महान व्यक्तिमत्व हो के गुजर के गए हैं, जिन्होंने हमारे आज़ादी के पर्व में या आज़ादी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। और कुछ गाने, जो हम भारतीय हैं तो हम लोगों को गानों से बड़ा प्रेम है,
तो वो गानों के ऊपर में थोड़े नृत्य और गाने हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं पेरेंट्स के लिए। आज के दिन के अलावा साल भर में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ पे? जी, साल भर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल बहुत गर्व से और बहुत शान से हर स्वतंत्रता सैनिक और हर स्वतंत्रता प्रेमी के लिए जितने भी आज तक नेशनल हीरोज गए हैं, उनकी जयंती और उनके बर्थडे हम लोग हर साल बहुत ही उल्लास से मनाते हैं और उनको याद करते हैं। उसके अलावा हमारे पास में हर धर्म के जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हर जितना भी जैसा ईद हो गई या हमारे दिवाली है या पारसी न्यू ईयर है या क्रिसमस है, ये सबको हम लोग इम्पोर्टेंस बताते हैं बच्चों को कि ये क्यों मनाए जाते हैं, हमारे भाई हमारे बहनें ये पर्व क्यों मनाते हैं और उसका महत्व क्या है उनके लाइफ में। जैसे हम अगर हिंदू हैं तो हमारे लिए जैसे दिवाली का महत्व है, उसी प्रकार ईद का भी उन लोगों के लिए उतना ही बराबरी का महत्व है। तो ये सारी चीजें, और यहाँ कोई धर्म निरपेक्षता नहीं होती है और हम सब धर्मों का फेस्टिवल्स भी यहाँ पर मनाते हैं। खेल कूद को लेके क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ पे? CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी जैसे इंडोर आउटडोर गेम्स ये कंपलसरी है, तो हम लोगों ने इंडोर में योगा कंपलसरी किया है क्योंकि आजकल आपने जैसे पहले भी मुझसे पूछा कि मोबाइल का परिणाम क्या हुआ है बच्चों पे, तो सबसे ज्यादा परिणाम हुआ है उनके लर्निंग एबिलिटी पे, उनके कंसंट्रेशन पे। सो इस रीजन के कारण हमने जो है योगा ये कंपलसरी किया है बच्चों को इंडोर स्पोर्ट में। हर बच्चा हमारे पास में 15 मिनट का ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए हर बच्चा यहाँ योगा करता है। उसके अलावा चेस है हमारे पास में, बास्केटबॉल है। अभी हमारे साथ में नए हमारे कोच ज्वाइन हुए हैं बल्कि सर, उन्होंने उशू इंट्रोड्यूस किया है। सो सभी प्रकार के स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं और बच्चों को उनके बारे में बताया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन को लेकर खेल कूद कितना जरूरी है समझते हैं? बहुत पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो खराब। अगर हर माँ बाप ऐसे सोचते तो हमारे देश में न नीरज चोपड़ा होते, न सचिन तेंदुलकर होते, न हमारे में विनेश फोगाट होती। हम लोगों को इनका बहुत ज्यादा गर्व है और मुझे लगता है कि खेलना ये भी एक तरह का हुनर है, ये भी एक तरह के हुनर है। पढ़ाई से हम लोग अलग अलग टाइप के स्किल्स देते हैं बच्चों में, जैसे अगर यस ऑफ कोर्स देश प्रगति कर रहा है।